वहीं जंगल में दूसरी ओर कोमल चिड़िया अपने घोंसले में बैठी खीर बना रही थी। खीर की खुशबू पूरे जंगल में फैली हुई थी और वो खुशबू कौवों के घर तक भी पहुंच जाती है। बादल जी, जरा सूंघो तो, कितनी मीठी खुशबू है। ऐसी मीठी खुशबू तो मैंने आज तक नहीं सूंघी। लगता है कोई पक्षी कोई मीठी चीज पका रहा है। हाँ बिजली, ये खुशबू तो चिड़िया के घर से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें भी कुछ मिल जाए। ऐसा सोचते हुए वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। कोमल बहन, वाह क्या खुशबू है। आज क्या बना रही हो? अरे बादल भैया, आओ बिजली बहन, आज मैं बहुत मेहनत से जंगल के सबसे मीठे गन्ने का रस और चावल मिलाकर शाही खीर बना रही हूँ। लेकिन ये खीर मैं अभी नहीं खा सकती। क्यों चिड़िया बहन, इतनी मीठी खीर देखकर तो कोई भी नहीं सब्र कर सकता। तुम क्यों नहीं खा रही? क्योंकि बिजली बहन, आज शाम को दादाजी उल्लू का जन्मदिन है। मैंने ये खीर उनके लिए तोहफे के तौर पर बनाई है। उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। आज उनका मुंह मीठा करवाना हमारा भी फर्ज है। ओह, दादाजी के लिए है। चलो अच्छी बात है। बिजली, चलते हैं। ऐसे बादल कव्वा और बिजली कवि अपना मुंह बनाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बादल जी, मुझे तो वो खीर चाहिए, किसी भी कीमत पर। अगर वो खीर दादाजी उल्लू ने खा ली तो हमारे पंखों में कुछ भी नहीं आएगा। कुछ ऐसा करो कि वो खीर हमारी हो जाए। सोचने दो बिजली, सोचने दो। हाँ, एक रास्ता है। कोमल चिड़िया बहुत भोली है। अगर हम उससे कहें कि दादाजी उल्लू को खीर नहीं बल्कि कोई और चीज पसंद है तो वो खीर हमें दे देगी। हाँ मेरे बादल जी, दिमाग तो तेरा भी बहुत चलता है। चलो अभी चलकर चिड़िया को उल्लू बनाते हैं। कोमल चिड़िया खीर बना चुकी थी। अब वो जाने के लिए तैयार हो रही थी। कोमल बहन, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ बादल भैया, क्या जंगल में कोई खतरा आ गया है? नहीं नहीं चिड़िया बहन, खतरा नहीं। बात यह है कि हम अभी दादाजी उल्लू के पास से आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आजकल उनके दांत में बहुत दर्द है और डॉक्टर ने उन्हें मीठा खाने से बिल्कुल मना किया है। अगर तुम उन्हें ये खीर दोगी तो उनके दांत का दर्द और भी बढ़ जाएगा और फिर वो गुस्से में तुम्हें डांटेंगे। ए ऊपर वाले, ये मैंने क्या किया? मैंने इतनी मेहनत से खीर बनाई और दादाजी तो इसे खा ही नहीं सकते। अब मैं उनके जन्मदिन पर क्या लेकर जाऊंगी? तुम चिंता क्यों करती हो चिड़िया बहन? तुम ऐसा करो कि ये खीर हमें दे दो। हम इसे जंगल से दूर फेंक आएंगे ताकि दादाजी इसकी खुशबू से भी परेशान ना हो। और तुम उनके लिए बाग से कुछ नरम नरम नीम के पत्ते तोड़ लो। उनके दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं बादल भैया, आप कितने अच्छे हैं। ये लीजिए खीर की हंडिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से नीम के पत्ते लेने चली जाती है। हा 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 हा, जीत गए बादल, हम जीत गए। चलो अब इस खीर को अकेले में जाकर खाते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी खीर की हंडिया लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। रुको बादल, पहले मुझे खाने दो। नहीं बिजली, पहले मैं खाऊंगा। वो दोनों ऐसे आपस में लड़ रहे थे, तभी चीकू तोता वहाँ आता है। सुनो सभी जंगल के पक्षियों, सुनो। आज शाम को दादाजी उल्लू के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो भी पक्षी सबसे मीठी चीज लाएगा उसे दादाजी सोने का एक सिक्का देंगे। बिजली और बादल तोते की बात सुनकर रुक जाते हैं। सोने का सिक्का? बिजली, क्या तुमने सुना? हाँ बादल जी, अगर हमने ये खीर अभी खा ली तो हमारा सिर्फ पेट ही भरेगा। परंतु अगर ये खीर हमने दादाजी को दे दी तो हमें सोने का सिक्का मिलेगा। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। चलो इस खीर को संभाल कर रख लेते हैं घर में। शाम को दादाजी को सबके सामने देंगे और फिर हमें मिलेगा सोने का सिक्का। वो कौवे हंडिया लेकर अपने घर चले जाते हैं। दोपहर हो जाती है। जब वो दोनों कौवे घोंसले से पानी पीने के लिए नदी पर जाते हैं तो तोता घर के अंदर आता है। चीकू के पास दूसरी बिल्कुल वैसी ही मिट्टी की हंडिया थी जिसमें उसने चूने को पानी में मिलाकर एक पेस्ट बना रखा था जो दिखने में बिल्कुल सफेद खीर ही लग रही थी। बादल, तुमने चिड़िया को धोखा दिया, अब तुम भी मजा चखो। शाम हो जाती है। दादाजी उल्लू का घोंसला रोशनियों और फूलों से सजा हुआ था।
जंगल के सभी पक्षी, कोमल चिड़िया, तोता, कबूतर, बुलबुल सभी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। मेरे प्यारे जंगल के पक्षियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे जन्मदिन पर आए। कोमल बेटी, तुम्हारे पंखों में क्या है? दादाजी, मुझे पता चला कि आपके दांत में दर्द है, इसलिए मैं आपके लिए ये नीम के पत्ते लाई हूँ ताकि आपका दर्द ठीक हो सके। मेरे दांत तो बिल्कुल ठीक है बेटी, मुझे तो कोई दर्द नहीं। ये सुनकर कोमल चिड़िया हैरान रह जाती है। तभी बादल और बिजली वो हंडिया लेकर आ जाते हैं। दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। आपके लिए जंगल की सबसे मीठी खीर लाए हैं। इस खीर जैसी मीठी चीज पूरे जंगल में से किसी पक्षी के पास भी नहीं है। हाँ दादाजी, अब जल्दी से हमें हमारा सोने का सिक्का दे दीजिए। अरे वाह, बादल भैया और बिजली भाभी, इतना बड़ा दिल। दादाजी, पहले आप इनका मुंह मीठा करवाइए। आखिर ये इतनी मेहनत से ये खीर बनाकर लाए हैं। हाँ चीकू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो लाता है पहले हक उसका ही होता है। तुम पहले अपना मुंह मीठा करो। दादाजी की बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और जल्दी से खीर खाने लगते हैं। हाय हाय, ये कैसी खीर है, मेरी तो जुबान ही जल गई। मर गया मैं। पानी पानी लाओ, धोखा हुआ है हमारे साथ। दोनों घोंसले में यहाँ वहाँ कूदने लगते हैं। जंगल के सभी पक्षी उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्यों बादल भैया, कैसी लगी मीठी खीर? कुछ याद आया? दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद उसमें गिरोगे। चीकू भैया, ये सब क्या हो रहा है? कोमल बेटी, बादल और बिजली ने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारी असली खीर छीनी थी। तोते ने इनकी सारी बातें सुन ली थी। मैंने और तोते ने ये मिलकर प्लान बनाया था। ये खीर इनके झूठ और लालच की सजा है। दादाजी, कोमल बहन, हमें माफ कर दो। हम समझ गए हैं कि आलसी होना और लालच करना कितना बुरा है। हमने चिड़िया को धोखा दिया, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी माफ कर दो। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम सब मिलकर ये असली खीर खाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच और झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए हमेशा मेहनत करो और सच का साथ दो। जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बिजली कभी बादल कभी को लात मारकर उठाती है। कोको, क्या हो गया बिजली? क्या कोई तूफान आ गया? मुझे क्यों जगाया? मैं कितना प्यारा सपना देख रहा था कि मैं इस जंगल का राजा बन गया हूँ। राजा के बच्चे, पेट को देखो, बिल्कुल खाली है। घोंसले में सिर्फ 2 दाने बचे हैं। अगर तुम ऐसे ही सोते रहे तो इस बरसात के मौसम में हम दोनों भूख से मर जाएंगे। जरा बाकी पक्षियों को तो देखो, सुबह से मेहनत कर रहे हैं। अरे बिजली, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? मेहनत करना हमारे बस की बात नहीं है। तुम्हें तो पता है, काम करने से मेरे पंखों में दर्द होने लगता है। वैसे भी हमें काम करने की क्या जरूरत, जब इस जंगल के पक्षी बहुत भोले हैं। दूसरी ओर कोमल चिड़िया अपनी सहेली बुलबुल के साथ जंगल में दाना जमा कर रही थी। कोमल बहन, अब हमने बहुत सारा दाना जमा कर लिया है। अगर बारिश 1 महीना भी होती रही तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी और ना ही हमें तेज बरसात में घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ बुलबुल, मेहनत का फल हमेशा मीठा और सुकून देने वाला होता है। जो समय पर काम करते हैं उन्हें कभी दिक्कत नहीं होती। मुझे तो बस उन कपों की चिंता है, न जाने उन्होंने कुछ जमा किया भी है कि नहीं। चिड़िया ने ऐसा कहा ही था कि बादल और बिजली वहाँ आ जाते हैं। बादल कपे ने अपने एक पंख पर पट्टी बांधी हुई थी। बिजली कभी उसे सहारा देकर खड़ी थी। कोमल बहन, बुलबुल बहन, मेरी मदद करो, मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हुआ बादल भैया, आपने अपने पंख पर पट्टी क्यों बांधी है? क्या आपको चोट लगी है? चिड़िया बहन, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं और बादल जी सुबह बारिश में दाना लेने पहाड़ों पर गए थे। रास्ते में एक बड़ी चील ने बादल पर हमला कर दिया। बादल ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन बादल जी का एक पंख टूट गया और हमारा सारा दाना भी गिर गया। हाँ चिड़िया बहन, अब मैं उड़ने के काबिल नहीं रहा। हमारे घोंसले में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरी प्यारी पत्नी ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो हम मर जाएंगे।
ये तो बहुत बुरा हुआ। कोमल बहन, हमने जो दाना जमा किया है उसमें से थोड़ा सा इन्हें दे देते हैं। आखिर ये कपे भी हमारे पड़ोसी हैं। हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो। ये लो दाना। बिजली बहन, आप बादल भैया को घर में ले जाएं और इन्हें आराम करने दें। वो कभी चिड़िया से दाना लेते हैं और चले जाते हैं। हो, देखा बिजली, मैंने कहा था ना कि कोमल चिड़िया बहुत भोली है। एक झूठी कहानी क्या सुनाई, बिना पंख हिलाए हमें दाना मिल गया। बादल, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन ये दाना तो सिर्फ आज के लिए काफी है। कल हम क्या खाएंगे? बरसात तो अभी और दिन चलेगी, हमें कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए। जंगल के दूसरे कोने में चीकू तोते का अंगूरों का बाग है। वहाँ बहुत मीठे और रसीले अंगूर लगे हुए हैं, परंतु चीकू तोता बहुत गुस्से वाला है। वो किसी को अपने बाग में आने नहीं देता। अगर हम वहाँ से अंगूर ले ले तो बहुत मजा आएगा। परंतु बादल जी, वो तोता तो हर समय लाठी लेकर बैठा रहता है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? बिजली, हम खुद नहीं जाएंगे, हम किसी और को भेजेंगे। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा एक प्लान बनाता है। अगली सुबह बारिश थोड़ी तेज हो जाती है। कोमल चिड़िया अपने घर में ही बैठी हुई थी, तभी बिजली कभी रोती हुई वहाँ आती है। कोमल बहन, बचाओ, बादल की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बहुत तेज बुखार है, वो दर्द से कांप रहा है। क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? कल तो बादल बिल्कुल ठीक था। हाँ, बस थोड़ी सी पंख पर चोट आई थी। आज अचानक क्या हुआ? लगता है चिड़िया बहन, उसी हमले में घायल होने की वजह से बुखार हो गया है। मैंने जंगल के उल्लू वैद्य से पूछा है, उन्होंने कहा है अगर बादल को चीकू तोते के बाग के मीठे अंगूर का रस पिलाया जाए तो बादल का बुखार उतर जाएगा। तुम्हें तो पता है चिड़िया बहन, मैं अकेली बाग में नहीं जा सकती, मुझे बादल का ध्यान रखना होगा और तोता मुझे कभी अंगूर नहीं देगा और भगा देगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ठीक है बिजली, तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी चीकू तोते के पास जाती हूँ और अंगूर मांग कर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया तेज बारिश में उड़ जाती है। बिजली कभी पीछे से मुस्कुराती है। चीकू तोते का बाग बहुत बड़ा था, जहाँ हर तरफ सुनहरी अंगूरों के गुच्छे लटके थे। चीकू तोता एक बड़े पेड़ के नीचे लाठी लिए बैठा था। कोमल चिड़िया वहाँ आती है। चीकू भैया, प्रणाम चीकू भैया। अरे चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम भी मेरे अंगूर चुराने आई हो? नहीं चीकू भैया, मैं चोरी करने नहीं आई। हमारे पड़ोसी कव्वे की हालत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है और उल्लू वैद्य ने कहा है कि अंगूर का रस ही उसकी जान बचा सकता है। कृपया आप मुझे थोड़े से अंगूर दे दें। कव्वा और बीमार? चिड़िया, तुम बहुत भोली हो। वो कव्वे पूरे जंगल के सबसे बड़े आलसी और झूठे हैं। कुछ दिन पहले ही वो कव्वा मेरे बाग से अंगूर चुराने आया था। परंतु चीकू भैया, इस बार उसकी पत्नी बिजली बहुत रो रही थी। वो सच में मुसीबत में है, कृपया करें, हमारी मदद करें। ठीक है चिड़िया बहन, जितने चाहे अंगूर ले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी की इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर उस बादल ने झूठ बोला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर कोमल चिड़िया चीकू तोते के बाग से अंगूर का एक बड़ा गुच्छा तोड़ती है और वापस लौटती है। कोमल चिड़िया जब अंगूर लेकर कव्वों के घर के पास आती है तो अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थीं। हो, बिजली, आज तो मजा आ जाएगा। चिड़िया कितनी भोली है, बारिश में भीगकर हमारे लिए अंगूर लेने गई है। आज हम दोनों दावत उड़ाएंगे। सही कहा बादल जी, इन भोले पक्षियों को ऐसे ही बेवकूफ बनाना चाहिए। मेहनत करने की क्या जरूरत है जब झूठ से ही काम चल जाए। कोमल चिड़िया कव्वों की बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपनी सहेली बुलबुल को सब बताती है। चिड़िया बहन, आज हम उन काले कव्वों को सबक सिखाएंगे। आज हम उसे एक ऐसा रस पिलाएंगे कि वो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। ऐसा कहते हुए बुलबुल अंगूरों का रस निकालती है और उसमें कुछ नीम के पत्ते मिला देती है। कोमल बहन, तुम ले जाओ, ये रस जाकर कव्वे को दो। फिर चिड़िया वो रस लेती है और कव्वों के घर जाती है। चिड़िया को देखते ही बादल कव्वा घोंसले में लेट जाता है। बादल भैया, ये देखिए, मैं अंगूरों का रस ले आई हूँ। रस देकर कव्वा बहुत खुश हो जाता है। वो एक घूंट भरता है। कड़वा,
चिड़िया बहन, ये तो कड़वा है, परंतु अंगूर तो मीठे होते हैं। बादल भैया, मुझे एक बड़े उल्लू वैद्य मिले थे। उन्होंने कहा है कि अगर इसमें नीम के पत्ते मिलाकर तुम्हें दो तो तुम्हारा बुखार जल्दी उतर जाएगा, इसलिए कुछ कड़वे पत्ते मिलाए हैं। क्या? हाँ, अब जल्दी से पिए। पी लो बादल, अगर नहीं पिया तो चिड़िया को शक हो जाएगा। जान बचानी है तो पियो। फिर बादल कौवा अपनी आंखें बंद करके वो सारा रस पी जाता है। जैसे ही वो पूरा रस पीता है तो वो नीला पीला होने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो उछलने कूदने लगता है। क्या हुआ बादल भैया? अभी ये कड़वे बीज भी खाने हैं। ये भी मुझे उल्लू वैद्य ने दिए हैं। जब तक ये बीज नहीं खाएंगे आपका बुखार नहीं उतरेगा। नहीं नहीं, मैं ये कड़वे बीज अब नहीं खा सकता। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने सच झूठ बोला था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझ गया हूँ कि झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आप पहले ही सच बोलकर मुझे ये सब बता देते तो मैं आपकी मदद जरूर करती। जंगल में सब एक दूसरे के दोस्त हैं, पर झूठ और लालच से दोस्ती टूट जाती है। मैं वादा करता हूँ चिड़िया बहन, आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे और बरसात खत्म होने के बाद मैं मेहनत करूँगा और दाना जमा करूँगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि झूठ के पाँव नहीं होते। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। बादल, ओए बादल, क्या तेरी आंखों में पट्टी बंधी है? देख इस घर की छत को, तिनके करके गिर रहे हैं। गर्मी से मेरा दम घुट रहा है और तुम यहाँ मजे से सो रहे हो। अरे बिजली, क्यों हर समय बिजली की तरह कड़कती रहती हो? अभी तो सपने में मैंने देखा कि मैं सोने के महल में बैठा हूँ और पक्षी मेरे लिए मीठे मीठे फल ला रहे हैं। ओए होए, सपने देखना छोड़ो और होश में आओ। जाओ, अभी जंगल जाओ और बंटी कबूतर से कहो कि वो तुम्हें मजबूत लकड़ियाँ ढूंढने में मदद करे। सुन लो, अगर आज घर ठीक नहीं हुआ तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। बिजली, शांत हो जाओ, मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ियाँ लाने। आज मैं घर की छत मजबूत करके ही छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे कोमल चिड़िया मिलती है जो अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ रही थी। बादल भैया, इतनी दोपहर में कहाँ जा रहे हैं? पता है, कल मुझे बिजली बहन मिली थी। वो बहुत चिंता में थी, कह रही थी कि घर की छत टूट रही है। हाँ चिड़िया, वही तो मुसीबत है। बिजली को तो बस काम चाहिए, इसीलिए मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ कबूतर के पास। शायद वो मेरी मदद करते। बादल भैया, मेहनत से मत डरें, अपने घर में ही सुकून मिलता है। अगर आप कहें तो मैं और तोता आपकी मदद कर देते हैं। नहीं नहीं, मुझे किसी छोटी चिड़िया की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद देख लूँगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो थक हार कर एक नदी के किनारे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक सुंदर कवि आती है। अरे वाह, कितना सुंदर हैंडसम कौवा है। तुम्हारे पंख काले और तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। जी, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? मेरी पत्नी तो मुझे निकम्मा कहती है और मुझे हर समय बुढ़ा कौवा कहकर चिढ़ाती है। वो कवि जरूर अंधी होगी। आपकी काली आंखों में जो चमक है वो किसी और पक्षी में नहीं है। मैं सागर पार से आई हूँ, मेरा नाम नीली है। मैंने सुना था कि यहाँ एक बादल नाम का कौवा रहता है जो बहुत सुंदर घर बनाता है। क्या आपने उसे देखा है कहीं? हो, नीली जी, मैं ही हूँ वो कौवा। मेरा नाम है बादल। आप चिंता नहीं करें, मैं बहुत सुंदर घर बनाता हूँ। क्या तुम ही हो बादल? अच्छा, तो बादल जी, क्या आप मेरे लिए घर बना देंगे? बादल जी, आप बहुत सुंदर हैं। मैं भी किसी ऐसे सुंदर कवि की खोज में थी और शादी कर कर अपना घर बसाना चाहती थी। आज मेरी खोज पूरी हो गई। क्या आप मेरे लिए एक घर बनाएंगे जिसमें हम दोनों रहेंगे? हाँ, जरूर नीली जी, आप चिंता नहीं करें। मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि पूरे जंगल में किसी पक्षी ने ऐसा घर नहीं देखा होगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा जंगल में चला जाता है। वो कड़ी धूप में मेहनत करता है और लकड़ियाँ काटता है।
तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया दूर बैठी बादल को देख रहे थे। अरे कोमल, वो देखो बादल को, कितनी मेहनत कर रहा है, कड़ी धूप में भी लकड़ियाँ काट रहा है। हाँ तोते, लगता है बादल सुधर गया है। वो आज अपने घर के लिए लकड़ियाँ काट रहा है। बिजली कब से कह रही थी कि उसके घर की छत टूटी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बादल सुधर गया है। शाम हो जाती है। बादल कव्वा नीली कव्वी के लिए घर बनाने में लगा हुआ था। दूसरी ओर बिजली कव्वी घर के बाहर बैठी बादल का इंतजार कर रही थी। शाम हो गई है, सभी पक्षी घर लौट आए हैं, मगर अभी तक बादल जी नहीं आए। कोमल चिड़िया घर जा रही थी। वो बिजली को देखकर वहाँ आती है। अरे बिजली बहन, आज तो आप बहुत खुश होंगी ना, क्योंकि बादल भैया अब बहुत मेहनती हो गए हैं। क्या? कौन सी मेहनत कर रहा है बादल जो अभी तक आया नहीं? बिजली बहन, आज वो आपके लिए कड़ी धूप में लकड़ियाँ काट रहा था। क्या? सच में? हाँ बिजली बहन, लगता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते। बिजली कव्वी चिड़िया की बातें सुनकर खुश होती है। आधा घर तो बन गया है, अब जाता हूँ घर। सुबह आकर ये घर पूरा करूँगा और फिर मैं रहूँगा नीली कव्वी के साथ। ऐसे खुश होते हुए बादल कव्वा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो बिजली, मैंने लकड़ियाँ काटी थी, मगर रास्ते में मुझे एक बूढ़ी बुलबुल मिल गई। उस बेचारी का घोंसला टूटा हुआ था। तुम्हें तो पता है कि मेरा दिल कितना नरम है, किसी का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने उन लकड़ियों से बूढ़ी बुलबुल को घोंसला बना दिया। ठीक है बादल जी, अगर आज आपने वो लकड़ियाँ किसी जरूरतमंद पक्षी को दे दी हैं, तो मैं आप पर गुस्सा नहीं करूँगी। तुम खाना खाओ और सो जाओ। सारा दिन मेहनत करते रहे होगे, लेकिन हाँ, कल जरूर लकड़ियाँ लाना और इस छत की मुरम्मत करना। हाँ बिजली, मेरी सुंदर पत्नी, मैं सुबह जरूर लकड़ियाँ लाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा अपने घोंसले में सो जाता है। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं। बादल कव्वा दिन रात एक एक करके बहुत ही खूबसूरत घर तैयार कर लेता है। नीली, मेरी जान, आपका महल तैयार है। अब हम यहाँ हमेशा साथ रहेंगे। मैं अभी जाकर अपना सारा सामान लेकर आता हूँ और उस बुढ़िया को हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ बादल जी, क्यों नहीं, जरूर जाइए और अपना सामान लेकर आइए। मैं घर में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बादल कव्वा खुशी खुशी वहाँ से अपने घर जाता है। कहाँ कहाँ है मेरा सामान? कौन सा सामान? किस सामान की बात कर रहे हो बादल? बिजली, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे अच्छी एक सुंदर कव्वी मिल गई है। अब मैं अपनी नीली जी के साथ अपने महल वाले घर में रहूँगा। क्या? बादल जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं बिजली, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। अगर तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है तो जाओ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा अपना कुछ सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। नीली जी, दरवाजा खोलिए, देखिए मैं आ गया। अंदर से नीली कव्वी के साथ एक कव्वा बाहर आता है। कौन हो कव्वे, और यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है। क्या? नीली जी, ये क्या कह रहा है? सच ही तो कह रहा है, पागल बुढ़े कव्वे। क्या तुझे वाकई ही लगा था कि मैं तुझ जैसे बुढ़े कव्वे के साथ रहूंगी? मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए तुझे बेवकूफ बनाकर इस घर को बनवाया है। ये भूरा मेरा पति है। आज से मैं और भूरा इस घर में रहेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया और सारा दिन धूप में काम करता रहा। अच्छा, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? मेरा पति ये भूरा कव्वा है। बस बहुत हो गया, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। बादल कव्वा डरकर वहाँ से अपना सामान लिए नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर वहाँ आते हैं। बादल भैया, हमें सब मालूम हो गया है, आपने बिजली के साथ अच्छा नहीं किया। बाहर की चमक सिर्फ धोखा होती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बिजली का दिल दुखाया।
क्या वो अब मुझे माफ करेगी? गलती पक्षियों से ही होती है बादल। चलो हम सब मिलकर बिजली से बात करते हैं। ऐसा कहते हुए वो सभी बादल कव्वे को बिजली कव्वे के पास ले जाते हैं। बादल कव्वा बिजली कव्वे से माफी मांगता है। बिजली, मुझे माफ कर दो। मैं उस नीली की बातों में आकर अपनी इतनी सुंदर बीवी को धोखा दे रहा था। अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बस आखिरी बार तुमसे माफी मांगने आया हूँ। बादल जी, मुझे दुख तुम्हारे जाने का नहीं, तुम्हारे झूठ का था, मगर चिड़िया और तोते ने मुझे सब बता दिया है। बिजली बहन, बादल को सबक मिल गया है। अब हम सब मिलकर आपका घर ठीक करेंगे। बिजली कव्वे बादल को माफ कर देती है। ऐसे वो सब पक्षी मिलकर फिर से एक साथ रहने लगते हैं। अपने वफादार रिश्तों की कदर करें, क्योंकि मीठी बातें करने वाले अक्सर दुश्मन होते हैं। गुलिस्तानी जंगल में आज के दिन कुछ अजीब सी खामोशी थी। बंटी भैया, क्या आपने महसूस किया है बुलबुल ने आज गीत नहीं गाया? वो कहाँ है? हाँ कोमल बहन, मैंने उसे नदी के पास देखा था। वो पानी पीने गई थी, पर अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे डर लग रहा है कोमल बहन। देखो, आसमान पर एक भी तारा नहीं चमक रहा, सिर्फ काले बादल ही मंडला रहे हैं। चीकू जी, आप तो बहुत डरपोक हैं। कोमल बहन, चिंता मत करो, बुलबुल ठीक होगी। मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। वापस आते हुए उसे भी अपने साथ ले आऊंगी। ऐसा कहते हुए चिंकी तोती वहाँ से नदी पर चली जाती है। सभी पक्षी बैठे चिंकी तोती और बुलबुल का इंतजार करते हैं। काफी समय इंतजार करने के बाद चिंकी वापस नहीं आती। चीकू और बंटी भैया, बहुत देर हो गई है, अभी तक वो दोनों लौट कर नहीं आई। चलो नदी पर चलकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए वो तीनों नदी की ओर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। बुलबुल बहन, चिंकी बहन, कहाँ हो आप? कोमल चिड़िया ऐसे जोर जोर से पुकारती है, परंतु कोई भी जवाब नहीं आता। चिड़िया बहन, मेरी चिंकी कहाँ चली गई? चीकू भैया, चुप कर जाइए। ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ बहुत बुरा हो रहा है। हमें मिलकर रहना होगा, कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। काली घाटी में बिजली कव्वे एक जादुई पिंजरे के साथ बैठी थी। बादल जी देखना, धीरे धीरे मैं सभी पक्षियों को कैद करके इस जादुई पिंजरे में बंद कर दूंगी, और जब कोमल अकेली रह जाएगी तो वो खुद मेरे पास चल कर आएगी। बिजली, तुमने इन दोनों को क्यों कैद किया? अगर तुम चाहती तो कोमल को भी कैद कर सकती थी। अरे बेवकूफ, अगर मैं चिड़िया को कैद कर लेती तो परी माँ का दिया हुआ जादू फौरन जाग जाता और परी माँ को पता लग जाता कि हम जंगल पर कब्जा करने वाले हैं। हमें कोमल को खुद इस काली गुफा के पास बुलाना होगा। जब वो अपने दोस्तों की तलाश में खुद यहाँ आएगी तो उसका जादू टूट जाएगा और फिर मैं उसकी मासूमियत की शक्ति चुरा लूंगी और हमेशा के लिए इस गुलिस्तानी जंगल की रानी बन जाऊंगी। अरे वाह बिजली, अब देखना वो चिड़िया खुद हमारे जाल में फंसेगी। ऐसे ही रात गहरी हो जाती है। जंगल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सभी पक्षी बहुत उदास बैठे हुए थे। तभी बिजली कव्वे का भेजा हुआ एक कौवा वहाँ आता है। सुनो सुनो पक्षियों, मुझे जादूगरनी बिजली ने भेजा है। अगर तुम सब चिंकी तोती और बुलबुल को आजाद कराना चाहते हो तो बदले में कोमल चिड़िया को काली घाटी भेजना होगा। ऐसा कहते हुए वो कौवा वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, मुझे जाना होगा। अब मैं ही अपने दोस्तों की जान बचाऊंगी। बदले में अगर मेरी जान चली भी जाए तो कोई बात नहीं, परंतु चीकू भैया, मैं आपकी पत्नी और बुलबुल को कुछ भी नहीं होने दूंगी। नहीं कोमल बहन, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। चलो कबूतर यार, हम सब एक साथ चलते हैं। कोमल चिड़िया, चीकू तोता और बंटी तीनों रात के अंधेरे में काली घाटी की ओर उड़ते हैं। रास्ते में बंटी कबूतर डर जाता है और वो तीनों एक जगह रुक जाते हैं। कोमल बहन, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। नहीं कबूतर भैया, हमारे दोस्त मुसीबत में हैं। अगर हम आज डर गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगी।
हिम्मत रखो, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, रास्ता और भी कठिन हो जाता है। वो तीनों एक काली गुफा के सामने पहुंच जाते हैं, जहां बिजली और बादल पहले से बैठे हुए थे। अरे कोमल, अगर अपने दोस्तों की जान बचानी है तो अकेली इस गुफा के अंदर चली जाओ। हाँ कबो, मैं जाऊंगी। मैं अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं कोमल बहन, ये धोखा है। चीकू भैया, मुझे जाना होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी पत्नी और बुलबुल को लेकर यहाँ से चले जाना। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाती है तो पीछे से एक बड़े पत्थर से गुफा का मुंह बंद हो जाता है। कोमल चिड़िया अंधेरे में कैद हो जाती है। चिड़िया, तुम खुद चलकर अपने अंजाम तक आई हो। अब तुम्हारा जादू खत्म और ये गुलिस्तान जंगल मेरा है। कोमल चिड़िया गुफा के अंदर से बोलती है, नहीं कभी, दोस्ती कभी नहीं हारती। परी माँ, हमें आपकी जरूरत है। बिजली कभी बहुत खुश थी। वो चीकू तोते और बंटी कबूतर को भी पिंजरे में कैद कर लेती है। तभी आसमान से एक तेज रोशनी नीचे आती है और गुफा का मुंह खुल जाता है। तभी परी माँ वहाँ आती है। उसकी रोशनी से कौवों के पंख जलने लगते हैं। बिजली बादल, तुमने समझा कि तुम अंधेरे से रोशनी को हरा दोगे, परंतु कोमल की सच्ची पुकार ने मुझे बुला लिया है। ऐसा कहते हुए परी माँ अपनी छड़ी घुमाती है। सारे कैद हुए पक्षी आजाद हो जाते हैं। फिर परी माँ उन कौवों पर जादू करती है, जिससे वो काफी दूर उड़ जाते हैं। गुलिस्तानी जंगल में रात का खौफ अब खत्म हो चुका था। कोमल बहन, हमें माफ कर देना। हमारी वजह से तुमने अपनी जान खतरे में डाली। चिंकी बहन, दोस्ती में जान की परवाह नहीं की जाती। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो तभी हमारा जंगल महफूज रहेगा। दुश्मन हमेशा आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है, मगर दोस्ती और हिम्मत से हर जाल को तोड़ा जा सकता है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाकयात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाकयात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाजुर में ना लें। अरे वाह, कितना सुंदर हैंडसम कौवा है। तुम्हारे पंख काले और तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। जी आप, क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? मेरी पत्नी तो मुझे निकम्मा कहती है और मुझे हर समय बुढ़ा कौवा कहकर चिढ़ाती है। वो कभी जरूर अंधी होगी। आपकी काली आंखों में जो चमक है वो किसी और पक्षी में नहीं है। मैं सागर पार से आई हूँ। मेरा नाम नीली है। मैंने सुना था कि यहाँ एक बादल नाम का कौवा रहता है, जो बहुत सुंदर घर बनाता है। क्या आपने उसे देखा है कहीं? हो, नीली जी, मैं ही हूँ वो कौवा। मेरा नाम है बादल। आप चिंता नहीं करें, मैं बहुत सुंदर घर बनाता हूँ। क्या तुम ही हो बादल? अच्छा, तो बादल जी, क्या आप मेरे लिए घर बना देंगे? बादल जी, आप बहुत सुंदर हैं। मैं भी किसी ऐसे सुंदर कौवे की खोज में थी और शादी कर कर अपना घर बसाना चाहती थी। आज मेरी खोज पूरी हो गई। क्या आप मेरे लिए एक घर बनाएंगे जिसमें हम दोनों रहेंगे? हाँ, जरूर नीली जी, आप चिंता नहीं करें। मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि पूरे जंगल में किसी पक्षी ने ऐसा घर नहीं देखा होगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा जंगल में चला जाता है। वो कड़ी धूप में मेहनत करता है और लकड़ियाँ काटता है। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया दूर बैठी बादल को देख रहे थे। अरे कोमल, वो देखो बादल को, कितनी मेहनत कर रहा है। कड़ी धूप में भी लकड़ियाँ काट रहा है। हाँ तोते, लगता है बादल सुधर गया है। वो आज अपने घर के लिए लकड़ियाँ काट रहा है। बिजली कब से कह रही थी कि उसके घर की छत टूटी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बादल सुधर गया है। शाम हो जाती है। बादल कौवा नीली कौवे के लिए घर बनाने में लगा हुआ था। दूसरी ओर बिजली कौवी घर के बाहर बैठी बादल का इंतजार कर रही थी। शाम हो गई है। सभी पक्षी घर लौट आए हैं, मगर अभी तक बादल जी नहीं आए।
कोमल चिड़िया घर जा रही थी। वो बिजली को देखकर वहाँ आती है। अरे बिजली बहन, आज तो आप बहुत खुश होंगी ना, क्योंकि बादल भैया अब बहुत मेहनती हो गए हैं। क्या? कौन सी मेहनत कर रहा है बादल जो अभी तक आया नहीं? बिजली बहन, आज वो आपके लिए कड़ी धूप में लकड़ियाँ काट रहा था। क्या सच में? हाँ बिजली बहन, लगता है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको खोना नहीं चाहते। बिजली का भी चिड़िया की बातें सुनकर खुश होती है। आधा घर तो बन गया है, अब जाता हूँ घर। सुबह आकर ये घर पूरा करूँगा और फिर मैं रहूँगा नीली कवि के साथ। ऐसे खुश होते हुए बादल कव्वा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो बिजली, मैंने लकड़ियाँ काटी थी, मगर रास्ते में मुझे एक बूढ़ी बुलबुल मिल गई। उस बेचारी का घोंसला टूटा हुआ था। तुम्हें तो पता है कि मेरा दिल कितना नरम है। किसी का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैंने उन लकड़ियों से बूढ़ी बुलबुल को घोंसला बना दिया। ठीक है बादल जी, अगर आज आपने वो लकड़ियाँ किसी जरूरतमंद पक्षी को दे दी हैं, तो मैं आप पर गुस्सा नहीं करूँगी। तुम खाना खाओ और सो जाओ। सारा दिन मेहनत करते रहे होगे, लेकिन हाँ, कल जरूर लकड़ियाँ लाना और इस छत की मुरम्मत करना। हाँ बिजली, मेरी सुंदर पत्नी, मैं सुबह जरूर लकड़ियाँ लाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा अपने घोंसले में सो जाता है। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं। बादल कव्वा दिन रात एक एक करके बहुत ही खूबसूरत घर तैयार कर लेता है। नीली, मेरी जान, आपका महल तैयार है। अब हम यहाँ हमेशा साथ रहेंगे। मैं अभी जाकर अपना सारा सामान लेकर आता हूँ और उस बुढ़िया को हमेशा के लिए छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ बादल जी, क्यों नहीं, जरूर जाइए और अपना सामान लेकर आइए। मैं घर में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बादल कव्वा खुशी खुशी वहाँ से अपने घर जाता है। कहाँ कहाँ है मेरा सामान? कौन सा सामान? किस सामान की बात कर रहे हो बादल? बिजली, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे अच्छी एक सुंदर कॉपी मिल गई है। अब मैं अपनी नीली जी के साथ अपने महल वाले घर में रहूँगा। क्या? बादल जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं बिजली, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। अगर तुम्हें अपनी माँ के पास जाना है तो जाओ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा अपना कुछ सामान उठाता है और वहाँ से चला जाता है। नीली जी, दरवाजा खोलिए। देखिए, मैं आ गया। अंदर से नीली कवि के साथ एक कव्वा बाहर आता है। कौन हो कव्वे, और यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है। क्या? नीली जी, ये क्या कह रहा है? सच ही तो कह रहा है, पागल बुढ़े कव्वे। क्या तुझे वाकई ही लगा था कि मैं तुझ जैसे बुढ़े कव्वे के साथ रहूंगी? मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए तुझे बेवकूफ बनाकर इस घर को बनवाया है। ये भूरा मेरा पति है। आज से मैं और भूरा इस घर में रहेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया और सारा दिन धूप में काम करता रहा। अच्छा, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? मेरा पति ये भूरा कव्वा है। बस बहुत हो गया, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। बादल कव्वा डरकर वहाँ से अपना सामान लिए नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। तभी कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर वहाँ आते हैं। बादल भैया, हमें सब मालूम हो गया है, आपने बिजली के साथ अच्छा नहीं किया। बाहर की चमक सिर्फ धोखा होती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बिजली का दिल दुखाया। क्या वो अब मुझे माफ करेगी? गलती पक्षियों से ही होती है बादल। चलो हम सब मिलकर बिजली से बात करते हैं। ऐसा कहते हुए वो सभी बादल कव्वे को बिजली कव्वे के पास ले जाते हैं। बादल कव्वा बिजली कव्वे से माफी मांगता है। बिजली, मुझे माफ कर दो। मैं उस नीली की बातों में आकर अपनी इतनी सुंदर बीवी को धोखा दे रहा था। अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बस आखिरी बार तुमसे माफी